स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नाज, योर बायोलॉजी कोच। एक्चुअली आज का जो हमारे पास आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे नम्स का पास पेपर 2 है उसके सोल्यूशंस को बायोलॉजी सेक्शन के हवाले से हम कवर कर लें और उसकी जो बायोलॉजी सेक्शन है उसको हम बायोलॉजी को देखें और उसके अंदर जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर सकें, जो भी हमारे पास बेसिक आंसर कीज हैं उनको देख सकें। मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा, साथ साथ उसके ऑप्शन जो है वो मार्क करता रहूँगा। आप लोग देखते रहिएगा, साथ साथ और वजह बताता रहूँगा। जैसा पुरानी सोल्यूशन वीडियोस के अंदर बनाया। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है प्रोटिस्ट विच आर मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद स्फेरिकल और elongated bodies with a single central nucleus. They possess from one to many long whip-like flagella that enables them to move. Flagella move rapidly, pulling themselves forward by lashing. Flexible flagella. These are usually located at the anterior end. Example include Trypanosoma. The above given line indicates which of the following group of protozoa. Protozoa का कौन सा ग्रुप है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अमीबा, एक्टिनोकोर्स, और लास्ट हमारे पास यूफ्लैगेलेट। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इसके लिए हमारे पास जो एक्चुअल ऑप्शन है वो नहीं है। एक्चुअल ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर जो मिस प्रिंटिंग हो गई है उसकी वजह से हमारे पास डी है और डी हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा, हम उसको बोला करते हैं जनरली मास्टिकोफोरा। तो ये हमारे पास क्या हुआ करता है, मास्टिकोफोरा है, जो कि पहला है, इसका आंसर डी होगा, वैसे मास्टिकोफोरा होगा। इसके बाद हमारे पास जनरली अगर हम बात किया करते हैं, हम मास्टिकोफोरा का फ्लैचुलेटा भी वो है, एक और नाम लिया करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो वायरसेस के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से वायरसेस यूज द होस्ट राइबोसोम और रिक्वायरमेंट। अब वायरसेस होस्ट राइबोसोम को यूज़ करते हैं। वायरस के पास ना तो कोई अपना राइबोसोम होता है, ना तो वो वायरल डीएनए एंटर करने के बाद राइबोसोम बना देते हैं, ना फिर वो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि वो बेसिकली राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए उनको नहीं चाहिए। ये भी वाला स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, होस्ट राइबोसोम को यूज़ करते हैं फॉर मोने पार्ट। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखते हैं हमारे पास सो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास ऑप्शन ए की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए देख सकते हैं। इसको मैं कैपिटल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लेटिंग स्मार्टफोन्स, तो अगेन इसका ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं तो फॉलोइंग फाइलम एंड इट टेक्स एग्जांपल इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। इसके अंदर नीमाटोडा एस्केरिस है, वो फॉर्म बिल्कुल हुआ करता है। एनालिसिस के एग्जांपल में नीमीस एंड लीव्स दोनों आया करते हैं। काइमेरोमिक्स में सी स्टार बेटर स्टार दोनों आया करते हैं। पेटेरिक्स के अंदर इसके अंदर प्लेनेरिया एंड लेवरफ्लू दोनों आया करते हैं। ऑप्शन ई नाइलेरिया का हमारे पास यूप्लेक्टेला और बाथ स्पंज है और ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए हैं बिकॉज हमारे पास ये जो ग्रुप है बाथ स्पंजेस और यूप्लेक्टेला ये पॉलीफेरल्स की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखेंगे तो बेसिकली आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, कौन सी डायग्राम है, उसके अंदर जनरली पूछा जा रहा है सॉल्ट कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा या पूछा जा रहा है नॉर्मली कौन सा पार्ट होगा जिसके पास सॉल्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मौजूद हुआ करती है। इसके अंदर आपके पास ए ऑप्शन जो बना हुआ है वो हमारे पास कंसिडर करते हैं, हमारे पास ग्लोमेरुलस बना हुआ है, बी बना हुआ है वो डिसेंडिंग में है, सी जो बना हुआ है वो हमारे पास रिसेसिव कॉम्बिनेटिव है और डी हमारे पास जो है वो हम जनरली कंसिडर करते हैं हमारे पास करेक्ट पिक्चर बनाएंगे। इन ऑप्शन में से ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी ऑप्शन भी हो सकता है, दोनों में सॉल्ट हुआ करते हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बेहतर आंसर जो होगा वो हमारे पास, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, काउंटर करंट एक्सचेंज फिनोमेना हुआ करता है और काउंटर करंट एक्सचेंज फिनोमेना के थ्रू हमारे पास क्या हुआ करता है, सॉल्ट मेजरली एब्जॉर्ब हो जाया करता है। ज़्यादातर जो सॉल्ट वो मौजूद होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा ए पॉइंट के ऊपर। तो हम ए ऑप्शन ए को ज़्यादा यानी जो हम बात करेंगे इसकी वो क्या होगी, ठीक है। हम डिसेंडिंग लिंक की बात नहीं करेंगे क्योंकि असेंडिंग लिंक से सॉल्ट ज़्यादातर ये ड्रॉप होगा और आप जनरली कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे उसको, ठीक है। ऑन रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ द सडन डिमाइज ऑफ द क्लोज फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज द मोस्ट प्रोबेबल ऑफ द दैट इज क्रिएटेड एट दिस टाइम। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं आमतौर पर हमारे पास क्या हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ऑप्शन ए विच इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो हमारे पास रिलीज होते हैं, हम यूजुअली कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, सप्रेसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास पूछा जा रहा है फॉलोइंग एसोसिएशन जो है का ऑप्शन जो है जो इसमें क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताइए। बाकी ऑप्शन चाहिए हमारे पास चला एक ऑप्शन के ADH ज़्यादा कॉर्टिकॉइड नहीं हुआ करता, कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, गाउसोन मेटालोकॉर्टिकॉइड होता है। एंड्रोजन्स को हम कॉर्टिकल सेक्स हार्मोन भी बोला करते हैं और इसको हम आमतौर पे इन जनरल हम कंसिडर क्या करते हैं हमारे पास बहुत सारे और कॉर्टिकॉइड्स के नाम दिए जाते हैं और भी गोनाडोकॉर्टिकॉइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें ADH और मेटालोकॉर्टिकॉइड का कोई आपस में लिंक नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉल्स वन। एंड हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्वेश्चन नंबर 9 सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज ऑफ द फॉलोइंग। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें से क्या जो है वो खराब होता है, जनरली रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, बाकी सारी ऑपोजिट चीज़ें दी हैं तो हम कंसिडर करते हैं ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशन जो है डिस्क्राइब ट्राइग्लिसराइड, कौन सी चीज़ जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राइग्लिसराइड का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं। बेटा मुझे नहीं पता इसके अंदर बेसिकली किस तरीके से बताया हुआ है उन्होंने इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट है हमारे पास ये क्वेश्चन। मैं आपको वैसे बता देता हूँ इस क्वेश्चन की मैंने ओरिजिनल फॉर्म देखी है। बेसिकली पूछा यह जाता है इसके अंदर कि अगर आप हमें ये बता दें कि क्या बेसिकली हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर हुआ करते हैं, जो कौन से कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं बेटा, हम जनरली कंसिडर करते हैं, और हमारे पास क्या हुआ करता है 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हुआ करता है, तो 1 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हुआ करता है और जनरली हम कंसिडर करते हैं 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल हुआ। तो हमने ये देखना था इसके अंदर, आप ये देख लीजिएगा इसको, उसका ये सही ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर चले जाएंगे तो फर्स्ट आपका फाइनल एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट। सबसे पहले वो एब्जॉर्ब और अटैच होगा, अटैच होने के बाद इसके लिए फाइनल एप्लीकेशन अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें उसके बाद हमारे पास अगर हम एंटर होगा, एंटर होने के बाद फिर क्या करें अनकोट होगा, अनकोट में सपोर्टिंग होगी इसकी, फिर उसके बाद एंटर होगा, एंटर होने के बाद उसका DNA जो होगा जाएगा, आपस में बाइंड होगा, फिर ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका ऑप्शन दे रहे हैं, सबसे डी अटैचमेंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ सारे यूजर हमारे पास कैसे होते हैं, सबसे पहले स्लाइडर शेप हुआ करते हैं, तो हम इसका ऑप्शन ए मार्क कर दिया। विब्रियो कॉलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलर, या हम जनरली कोमास विब्रियो स्ट्रक्चर्स को बोला करते हैं आमतौर पर, हमारे पास कोमा की हुआ करती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन हमारा करता है जैसे कोमा की होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैव नो न्यूक्लियस, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। मॉन्ड्रा हमारे पास हुआ करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो ए होगा मॉन्ड्रा। मॉन्ड्रा के अंदर हम देखा करते हैं मॉन्ड्रा ग्रुप है हमारे पास जो है प्रोकैरियोट्स का ग्रुप हुआ करता है, ज़्यादा इसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर हम बात किया करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द सिंगल स्ट्रैंडेड फाइबर। सिंगल स्ट्रैंडेड फाइबर का मतलब है कि हमारे पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फाइबर से अटैच होता है। तो अगर हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम की बात करें, पूरे क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो इसके लिए कंसिडर करेंगे इसमें हमारे पास यहाँ बेहतर ऑप्शन लग रहा है हमें मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 होता है तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन रेलेवेंट ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है मेटाफेज 2, बिकॉज पूरा का पूरा क्रोमोसोम मेटाफेज 2 से ही अटैच हुआ जाता है। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम स्प्लिटिंग हो जाती है। फर्स्ट फेज के अंदर तो हमारे पास इस तरीके से नहीं हुआ करता, तो हम जनरली बात करते हैं मेटाफेज 2 नहीं होगा, ठीक है। जॉनसन पर क्या करते नहीं हो सकता, जॉनसन 2 क्या नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा डुअल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर डुअल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम में आया करते हैं। बेटा क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम में नहीं आते हैं, जेकब सिंड्रोम में नहीं होते, बड़े जेकब सिंड्रोम XYY क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते। मेल ही होता है, मेल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं, तो अदरवाइज जनरली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, अगर आप क्या मैटर बता रहे हैं, क्या मैटर आप सबको पता होगा जब प्रोटीन फेज के अंदर बना करता है, तो हमारे पास यहाँ का ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर तमाम प्रोग्राम चलते हैं हुआ करती है सिवाय इसके, ठीक है। जनरली अगर बात करते हैं हमारे पास प्रोग्राम प्रोसेस जो है, तमाम प्रोग्राम प्रोसेस कौन कौन से माइटोसिस तीनों प्रोग्राम प्रोसेस होते हैं। जो डी हमारे पास माइटोसिस के इंस्टेंट प्रोसेस होता है, ये जनरली हम कंसिडर करते हैं इंसिडेंशियल होता है। 19 क्वेश्चन है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज मेटास्टेसिस, आमतौर पर इसको बोला करते हैं मेटास्टेसिस, विच इज जनरली अगर हम कंसिडर करते हैं सी ऑप्शन है, और इसका आंसर क्या है हम बोला करते हैं उसका आंसर मेटास्टेसिस, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 these are the organelles having whole in cell division in animal cell में बेसिकली अगर हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है विच इज सेंट्रियोल। साथ साथ अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन की अगर आगे हमारे पास 21 क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहाँ पे देखा करते हैं हम जो है हमारे पास 21 के अंदर पूछा जा रहा है कि सारी चीज़ें पास हो जाती है विज्ञान में, तो उसके वो एक्सेल कौन सी चीज़ पास नहीं हुआ करती, तो बेटा ट्रांसफर आयरन पास हुआ करता, मैसेंजर आयरन है एंजाइम्स और राइबोसोम दोनों चीज़ें पास हो सकती हैं। ठीक है, ट्रांसफर आयरन है पास नहीं हुआ करता क्योंकि ट्रांसफर आयरन है साइटोप्लाज्म में आपको पेट मिलता है। तो हम इसका ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बेसिकली हम देखा करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बेसिकली देखा जाता है it is a network of channel extended to the cytoplasm provide mechanical support to the cell and organelle, जिसको हम जनरली कंसिडर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स है तो हम जनरली कंसिडर करते हैं सी विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो लिपिड कैटाबॉलिज्म बेसिकली किसका डायरेक्शन होता है, हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म, और इस ऑप्शन को हम देखेंगे, ये ऑप्शन डी है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अगर हम 24 जो है वो हमारे पास किस तरीके है, हम बात करते हैं राइबोसोम जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म के अंदर, बिल्कुल सही है, एक अटैच होते हैं और एक फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। बेटा इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया हुए, लेकिन ऑप्शन सही नहीं दिए हुए, लेकिन हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या होगा साइटोप्लाज्म का सही करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपसे पूछा गया इट इज अ डाइसैकेराइड फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन द एल्डो एंड कीटो शुगर। डाइसैकेराइड एल्डोज और कीटोज यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर हमारे पास सक्रोज बनाते हैं। जैसे आपको पता है फ्रक्टोज हमारे पास कीटोज शुगर होती है, एल्डोसिस में हमारे पास आ जाते हैं, हम बात करते हैं ग्लूकोज और लैक्टोज की, तो हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनाया दिया करते हैं, और ये सक्रोज हमारे पास ऑप्शन हुआ करता है, और सक्रोज ऑप्शन है हमारे पास सी। इसके अलावा हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 के अंदर हमारे पास एक अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा हमारे पास अमाइनो एसिड है जो आमतौर पर कंसिडर किया करते हैं, हमारे पास कंसिडर किया आमतौर पर कंसिडर किया जाता है कि हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। लाइसिन की वजह से होता है बेटा, लाइसिन जब भी हम देखा करते हैं, हम लाइसिन की बात किया करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा विच इज लाइसिन। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद मैं काम करता हूँ 27 से, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, और हम यहाँ पे इसकी बेसिकली काम करते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम 27 से बनाते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप देखें तो 27 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है सबका फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ फॉस्फेटाइड एसिड। इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका फॉस्फेटाइड एसिड के अंदर नहीं हुआ करता। जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी सीरीन है। ठीक है, ये हमारे पास नहीं हुआ करता। इसके अंदर हम बात क्या करते हैं, सीरीन के अलावा बाकी सारी चीज़ें फॉस्फेटाइक एसिड के अंदर हुआ करती हैं। डाइक एसिड के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेंटेन बार, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जो डीएनए का हुआ करता है वो एक्चुअली कौन मेंटेन करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए को मेंटेन किया करते हैं, विच इज ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, और हम इसको साथ साथ मेंशन करते चले जाएंगे विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 हुआ करता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को लिखेंगे तो हाउ मेनी आरएनए स्ट्रैंड आर प्रेजेंट इन मैच्योर एचआईवी। मैच्योर एचआईवी के अंदर हमारे पास 2 आरएनए होते हैं विच इज ऑप्शन बी। 2 टाइप के 2 स्ट्रैंडेड आपके 2 अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं आरएनए। द स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमें यहाँ पढ़ना है द स्ट्रक्चर विच कंटेन द रेस्पिरेटरी एंजाइम द बैक्टीरिया इज नोन एज रेस्पिरेटरी एंजाइम। बैक्टीरिया में बेसिकली हुआ करते हैं मीसोसोम्स कनेक्ट करते हैं, हम जनरली कंसिडर करते हैं हमारे पास, ये आप याद रखेंगे मीसोसोम्स होते हैं, और मीसोसोम्स का ऑप्शन है हमारे पास बी। साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 में देखेंगे इट इज़ अ ड्रग दैट इज यूज फॉर अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन एक हमारे पास आमतौर पर कंसिडर किया करता है एंटीबायोटिक है, जिसको हम कंसिडर किया करते हैं, ये क्या हुआ करती है हमारे पास ऑप्शन बी है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर स्टैटिन हैं हमारे पास, लिपिड ड्रग्स हैं, वेसोप्रोजन है हमारे पास, जनरली अगर कंसिडर करें हमारे पास एसिडिटी की मेडिसिन है, साइक्लोस्पोरिन हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन हुआ करती हैं आमतौर पर। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज अ स्प्रिंग ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास आमतौर पर हम स्प्रिंग ब्रेड मोल्ड कहते हैं न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंगली अगर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 32 है हमारे पास,
न्यूरोस्पोरा को एक और नाम दिया जाता है बेटा पिंक ब्रेड मोल्ड का, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। न्यूरोस्पोरा को देखेंगे भी तो आप पिंक कलर की हुआ करती है जनरली, अगर हम कंसिडर करेंगे ब्रेड लाइक हुआ करती है, दैट इज व्हाट ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको। आगे निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा जा रहा है हमसे कि कोई ऐसा एंजाइम है जिसमें सब्सिट्यूट स्पेसिफिक आमतौर पर जो हमारे पास आमतौर पर कंफ्यूजन, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एंजाइम एंड सब्सट्रेट रिएक्ट टू द स्पेसिफिक फीचर साइट प्रेजेंट इन एंजाइम, कौन सी स्पेसिफिक साइट हुआ करती है, आमतौर पर एक्टिव साइट हुआ करती है, इसको हम पूरा करते हैं काम हमारे पास। ऑप्शन बी है इसका एक्टिव साइट इसका आंसर है, और ऑप्शन इसका हमारे पास मौजूद है बी, करेक्ट। द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड बेस डैश ऑफ एंजाइम्स, हमारे पास हम कंसिडर करते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, तो वो कैसा हमारे पास एंजाइम बना देंगे, हम कंसिडर करते हैं बेटा हमारे पास ग्लोबुलर एंजाइम्स बन जाते हैं, ठीक है। इसका बेहतर आंसर हमारे पास क्या होगा, ग्लोबुलर एंजाइम। ग्लोबुलर शेप कंसिडर करेंगे, दैट ग्लोबुलर शेप कंसिडर करते हुए हम ऑप्शन पर डी मार्क करते हैं। साथ साथ अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्या है, विच पायरिमिडी इज कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए के अंदर हमारे पास पायरिमिडी कौन सी हुआ करती है, साइटोसिन हुआ करती है, जो पायरिमिडी मौजूद हुआ करती है, और ऑप्शन हमारे पास इसका है सी। इसके अलावा 36 क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। 36 देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकबोन कैन बी डिक्रीज बाय, कैसे डिक्रीज की जा सकती है एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर, हमेशा हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, एंजाइम के जरिए से। एंजाइम अगर हम लगा देंगे तो एंजाइम हमारे पास बी ऑप्शन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बॉडी कैविटी ऑफ राउंड की जो बॉडी कैविटी होती है अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप लोग की बुक के हिसाब से ये बेसिकली क्या हुआ करती है, सूडोसीलोमेट होती है, हम कंसिडर करते हैं सूडोसीलोमेट। और आमतौर पर सूडोसीलोमेट हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ करता है, जनरली हम कंसिडर करते हैं ऑप्शन ए है, सूडोसीलोम जिसे बोला जाता है। 37 क्वेश्चन नंबर है। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगर 38 क्वेश्चन नंबर के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल इज अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ड्यूडेनम में रहता है, दैट इज वाई हम इसको जनरली कंसिडर करते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर सी है आगे या फिर ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 को देखेंगे, अगर हम 39 के अंदर पूछा हुआ है कैप्टस इज, कैप्टस क्या है हमारे पास, कैप्टस हमारे पास 0 पाइट है, कैप्टस हमारे पास 0 पाइट हुआ करता है, हम जनरली कंसिडर करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन आएगा 0 पाइट का। इसके अलावा हमारे पास 40 है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ करेंगे। 40 में हमारे पास है एप्पल ट्री, ओक्स एंड पाम ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये बेस पर हमारे पास किसके एग्जाम्पल हम एंजियोस्पर्म काम करते हैं, और इसको हम ऑप्शन ए मार्क करते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर हम साथ चलेंगे इसके अंदर हम लिखते चले जाएंगे, और तो हमारे पास जैसे यहाँ पर मैंने ये जो ऑप्शन पढ़ी मैंने एक लाइन ऑप्शन करनी चाहिए, ठीक है। सेरिबैलम बेसिकली कॉजेज, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर 41 क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर थोड़ा सा मैं अभी देखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकिंग ऑफ हाई, डायलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर और नी जर्किंग। सेरिबैलम डिजीज कैन कॉजेज, बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, नी जर्किंग करा सकती है। रिफ्लेक्सिव से चले जाएंगे तो हमारे पास अगर हम कंसिडर करेंगे तो इस तरह होगा, लेकिन जनरली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, मसल कॉन्स्टेंट वगैरह कराती है, ब्रेकिंग ऑफ हाई इस कराया करती है, डायलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर ये भी एक रिफ्लेक्स से कराया जाता है, ठीक है। हम तो इसमें ये हमारे पास एक ऐसा पार्ट हो जाता है जिसके अंदर हम कंसिडर किया जाता है कि हम क्या करें, इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया जा सकता है। फंक्शन ऑफ सेरिबैलम अलग से पूछा जा सकता है। सेरिबैलम कैन कॉजेज लॉस हाइपोटोनिया होगा, तो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आमतौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं, हम ये देखेंगे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और नी जर्किंग बेसिकली अगर हम देखें तो वो आपका जनरली हमारे पास क्या हुआ करता है, जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं ए रिफ्लेक्सिया हो जाता है, जबकि आपका सेरिबैलम जाता है तो जनरली ए रिफ्लेक्सिया हो जाता है। ए रिफ्लेक्सिया का मतलब हुआ करता है आपके रिफ्लेक्शन लॉस हो जाता है, पॉस्चर लॉस हो जाता है, मसल टोन लॉस हो जाती है, तो इस वजह से हम नी जर्किंग में इस तरफ मार्क करूँ, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारे पास व्हाट विल बी द करेक्ट। मैन कलर ब्लाइंड है और हमारे पास हम इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल वजन के साथ है, कंप्लीट नॉर्मल है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ होगा फिनोटाइपिकली नॉर्मल तो हम कंसिडर करते हैं कि फीमेल होगी, तमाम फीमेल नॉर्मल आदमी हैं और तमाम मेल जो होते हैं वो भी नॉर्मल हुआ करते हैं, फीमेल लेकिन नॉर्मल बट कैरियर हुआ करते हैं। बाकी ऑप्शन मुझे कुछ इस तरीके के दिख नहीं रहे थे, ठीक है। मेल जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, मेल अफेक्टेड कभी भी नहीं होंगे अगर मैन कलर ब्लाइंड होगा और नॉर्मल दोनों होगी। हमारे पास मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है, ठीक है, बेटर लग रहा है।
लेकिन ऑप्शन ए को भी अगर बहुत अच्छा कर सकते हैं तो 50% ऑफ द मेल आर नॉर्मल एंड 50% ऑफ द फीमेल विल बी कैरियर। ये बेहतर आंसर हो सकता है, बट चलिए हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे तो 43 के अंदर हमारे पास है पैप्सिन इज गैस एंड secreted by gas। पैप्सिन इज अ प्रोटीन इज एन एंजाइम secreted by stomach। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे आप तो लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन कॉजेज, प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कॉजेज में लिखाना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन इंड्यूसेस हमारे पास होना चाहिए। देखिए प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को रेडी करता है फॉर इम्प्लांटेशन, साथ साथ इनहिबिट भी करता है, इसको इनहिबिट करता है नेगेटिव फीडबैक, बट जनरली हम कंसिडर क्या करते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है, इसके अंदर फंक्शन पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन देता रहेगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन का आर्थ्रोपोड। ये हमारे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन है, बी फॉर बुक लंग्स, ये हम ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डोंट शो एनी डिफरेंस बिटवीन द ऑन रिपीटेड अनहार्मफुल इफेक्ट्स, रिपीटेड अनहार्मफुल इफेक्ट्स और इसके अंदर हमारे पास कोई डिफरेंस ना हो तो हम ऐसी कंडीशन को बेसिकली हैबिचुएशन कंसिडर करते हैं। 46 का आंसर हमें मुझे बी लगता है, हैबिचुएशन। ठीक है, कोई अनअवांटेड हाफ ना हो लेकिन हमारे पास हैबिट हो गई हो, मैंने इसको हैबिचुएशन कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है कौन सा एसटीडी नहीं है हमारे पास, मेनिंजाइटिस इसमें एसटीडी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं हमारे पास क्या है, मेनिंजाइटिस एक्चुअली गर्दन को बुखार को कहा जाता है। ठीक है, मेनिंजियल इन्फेक्शन को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास बात करें तो कॉमन डिजीज फॉर लैक ऑफ विटामिन सी, जैसे बहुत आसान है, विटामिन सी की वजह से ना होने की वजह से स्टडी हुआ है, सी ऑप्शन सी हमारे पास बेहतर ऑप्शन हुआ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर अगर देखें तो हमारे पास है सेल ट्रांसमिट इम्पल्सिव फॉर्म। इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेल है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सिव फॉर्म द दो ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन सी देखिएगा आप, रिसेप्टर सेल टू द स्पाइनल कॉर्ड, यस रिसेप्टर सेल से स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, ऐसा भी हुआ करता है स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन पे भी जाया करता है। रिसेप्टर सेल से जो जाया करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो वो जाया करता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, और हम कंसिडर क्या करते हैं मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन। तो इसके अंदर ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे आप तो हाउ मैनी बोल आर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर 8 बोन्स होती है हमारे पास, ऑप्शन सी जनरली आपके पास सही होगा, विच इज 8 बोन्स। क्वेश्चन नंबर हम एक काम करते हैं, जल्दी हम करते हैं फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 51 को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपके पास आंसर होगा मोड एंड लीस्ट आर क्लासिफाइड है, मोड और लीस्ट को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, एज कंपेयर करते हैं, तो हम कंसिडर करेंगे इसका ऑप्शन सी होगा। फिर 52 हमारे पास जो क्वेश्चन है, 52 के अंदर हमारे पास मलेरिया का पूछा जा रहा है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय, मलेरिया ट्रांसमिट कैसे किया जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनोफिलिस मस्कीटो जो हुआ करती है वो हम कंसिडर करते हैं, एनोफिलिस मस्कीटो हमारे पास ट्रांसमिट करती है, विच इज ऑप्शन बी। इसके बाद हमारे पास 53 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे तो मेल पार्ट ऑफ पावर इज नोन एज एंडोशम, और जनरली अगर हम कंसिडर करें ऑप्शन ए हमारे पास ऑप्शन बेहतर होगा। 54 क्वेश्चन नंबर को देखने वाला क्वेश्चन नंबर 54 को हम देखते हैं एंडोस्पर्म इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, एंडोस्पर्म किस वजह से बना करता है आमतौर पर, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बना करता है, ऑप्शन सी हमारे पास बेहतर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज थिनिंग ऑफ इसको ओजोन, CFCl आमतौर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है, हम CFCl बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl हुआ करता है, वैसे ऑप्शन सी ये आप याद रखेंगे। 56 क्वेश्चन नंबर है, 56 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे तो रोल ऑफ स्पीशीज दैट प्लेज इन आवर कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड पर्सन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निकी, ऑप्शन ए हमारे पास है, इसको हम निकी बोला करते हैं आमतौर पर, इकोलॉजिकल निकी। क्वेश्चन नंबर 57 है दैट दीज आर द ब्लूम्स फॉर्मिंग प्रोकैरियोट्स, आमतौर पर हमारे पास हुआ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आगे लिखा हुआ है इन फ्रेश वाटर ड्यूरिंग यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन के अंदर हम मिला करते हैं आमतौर पर साइनोबैक्टीरिया हुआ करते हैं, ऑप्शन सी हमारे पास बेहतर ऑप्शन होगा इसका। फिर उसके बाद हमारे पास इकोसिस्टम द रिलेशन बिटवीन पॉलिनेटिंग इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ, दोनों को फायदा होता है, इंसेक्ट्स को बेसिकली फ्रूटी जूस मिल जाता है और साथ को क्या करते हैं पॉलिनेट कर देते हैं, तो हम कंसिडर क्या करते हैं इसके अंदर मेरा बेहतर आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज म्यूचुअलिज्म, आप इसको याद रखेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे तो 59 क्वेश्चन नंबर के अंदर हमारे पास है सक्सेसिव स्टेज ऑफ ईटिंग एंड being eaten by which recycling of material, flow of energy take place is called
फूड वेब नहीं होगा बिकॉज रिसाइकलिंग और सब कुछ बोल रहे हैं हम, तो यहाँ हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ मेरे पास ऑप्शन बेहतर होगा ट्रॉपिक लेवल विच इज़ सी, और हम कंसिडर करेंगे बेहतर ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम 60 क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या डिटरमाइन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे पूछ रहा है इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। हमारे पास ऑप्शन सी आर्शोप्टेरिक्स करता है। 61 क्वेश्चन नंबर को अगर हम देखेंगे तो 61 क्वेश्चन नंबर के अंदर पूछा हुआ है द जीन विद मल्टीपल एलील इज कॉल्ड, जनरली इसे बोला जाता है पॉलीजेनिक जीन विच इज ऑप्शन ए। इसके बाद हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन 62 क्वेश्चन के अंदर फिनाइल ब्यूटाइल यूरिया के बारे में पूछा हुआ बेटा। फिनाइल ब्यूटाइल यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ फिनाइल ब्यूटाइल यूरिया। किसकी एग्जांपल है? हम बहुत आसान अल्फाज में इसको कह सकते हैं। हमारे पास क्या हो सकती है, देखो पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है, स्पेशली पॉइंट म्यूटेशन में डिलीशन हुआ करती है। मेरा बेहतर आंसर होगा डिलीशन, कैपिटल विच इज पॉइंट म्यूटेशन, टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। मैं इसको आप बस पॉइंट म्यूटेशन रख सकते हो, डिलीशन टू हो गया, पॉइंट म्यूटेशन में ये अलग इफेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर सिचुएशन यूनिट 1 जीन अफेक्ट टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जीन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करती है वो जनरली हमारे पास प्लायोट्रॉपीज की कॉमन एग्जाम्पल हुआ करती है। ऑप्शन सी हमारे पास हुआ करता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास हुआ करता है द म्यूटेशन विच कॉजेज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए सीक्वेंस को अगर हम चेंज करते हैं हमारे पास ऐसी म्यूटेशन हो, ठीक है, उसके अंदर हम जनरली क्या नाम दिया करते हैं, आमतौर पर पॉइंट म्यूटेशन भी कहा करते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कह सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ अगर हम सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाए, डिफरेंट चेंजेस आते हैं, यहाँ हमारे पास जनरलाइज टर्मिनोलॉजी क्रोमोसोमल एब्रेशन की होगा। अगर लेवल ऑफ क्रोमोसोम होगा, अगर जो भी चेंज होगा वो क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा। अगर ट्रांसपोजिशन के अलावा जनरली अगर हम बात करेंगे डिलीशन, डुप्लीकेशन और जनरली अगर हम कंसिडर करते हैं इन्वर्जन्स की, तो वो हम कहाँ देखा करते हैं, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी देख सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी ये चारों चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर आपने थोड़ी बायोलॉजी को तमीज़ से पढ़ा हो तो शायद आपको इसके बारे में पता होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर मैं बेटा बात करूँगा आंसर डी विच इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तमीज़ का नहीं, थोड़ा सा देर वाला क्वेश्चन है, जनरल बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट आर टूल फॉर मैनिपुलेटिंग डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, क्या चीज़ देखो यहाँ पे वायरसेस एंड क्रोमोसोम का एंजाइम जो जीन है दैट आर द टूल फॉर मैनिपुलेटिंग डीएनए। वायरसेस जो होते हैं आमतौर पर वो हमारे पास जैसा हुआ करते हैं, हम डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया करते हैं वायरसेस को भी, ठीक है। And the recombinant technology plasmid are used for plasmid are actually used as होना चाहिए vectors which is C, option C vectors। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर हमारे को पूछा जाता है इन विच पॉसिबल मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन आर प्रोड्यूस। हम कौन सी ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। हम बेसिकली पॉलीमरेज की इंटरेक्शन के थ्रू बना सकते हैं। पीसीआर हमारे पास एक टेक्निक हुआ करती है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं आमतौर पर, और इसको बेहतर हमारे पास हुआ करता है हम जीन थेरेपी इसका आंसर या हम बेसिकली इसके अंदर एक ऑप्शन हुआ करता है या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो बेहतर आंसर हुआ करता है, बट पीसीआर ऑप्शन बेहतर लग रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। 68 के अंदर जो है एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज के लिए उसमें कब हुआ करता है एडिनोसिन डीअमाइनेज की बात करें तो इसको हम SID के अंदर देखा करते हैं बेटा, ये बहुत आसान है, सीधे कंबाइनिंग इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर हुआ करता है, ठीक है। विच इज ऑप्शन हमारे पास है इसका C, तो C ऑप्शन हमारे पास है। 69 के अंदर देखेंगे अगर आप एंजाइम करते हैं फाउंड ग्लोबल कैविटी अमाइलेसिस होता है हमारे पास, ऑप्शन A है अमाइलेसिस, ये हम देखेंगे। प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन यूजुअली कंप्लीट हुआ करती है, जिसके अंदर हमारे पास हुआ करती है। प्रोटीन डाइजेशन एक्चुअली कंप्लीट हुआ करती है बेटा आपके पास किसके अंदर, जेजेनम के अंदर। हम कंसिडर किया करते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए प्रोटीन डाइजेशन हो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो, या हमारे पास न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन हो या लिपिड डाइजेशन हो, ये कंप्लीट हुआ करती है जेजेनम के अंदर। यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, मैं ऑप्शन ई बना देता हूँ विच इज जेजेनम। ओके बेटा, तो ये हमारे पास पास पेपर 2 था। इसके अंदर जहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक्स थी, जहाँ आंसर्स में मिस्टेक्स थी, कौन से क्वेश्चन के अंदर हम क्यों आंसर रख रहे हैं और क्या हमारे पास हम कंसिडर कर रहे हैं कि कौन से बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस की तरह हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर्ली आप देखेंगे इसको, फिर आपके पास आसानी से ये असेंबल हो जाएगा।
ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफ़िज़।